अगर लंबे समय तक डायबिटीज या हाइपरटेंशन, बीपी की समस्या, अगर ये दोनों बीमारियां लंबे समय से किसी पेशेंट को चल रही हैं और उनको अगर किडनी स्टोन्स हो रहे हैं, तो काफी चांसेस रहते हैं, वो हाई रिस्क पे रहते हैं कि उनकी किडनियों में नुकसान आ सकता है। तो ये जो पानी है सबसे पहले हमारी आंखों के नीचे नजर आ सकता है, चेहरे पे भी हमें पफीनेस या स्वेलिंग नजर आ सकती है, और पैरों में जो डिपेंडेंट एरियाज हैं बॉडी के, वहां पर भी स्वेलिंग नजर आ सकती है। उन्हें हर समय ऐसा महसूस होगा कि मुझे उल्टी पड़ने के जैसा मन हो रहा है, नोजिएटिंग जिसे हम बोलते हैं, या कई बार उनको उल्टी पड़ भी जाएगी। कोई भी चाहे कितनी भी अच्छी स्वादिष्ट डिश खाने का उन्हें मन नहीं करेगा। क्या आपको भी किडनी स्टोन्स हैं और आपको भी डर सता रहा है कि कहीं मेरी किडनी इन स्टोन्स की वजह से खराब तो नहीं हो जाएगी? तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। आज हम बात करने वाले हैं क्या शुरुआती लक्षण होते हैं जिनसे हमें यह पता चलता है कि किडनी में नुकसान होना शुरू हो गया है या किडनी नुकसान में चली गई है। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर दीपांशु गुप्ता। मैं सीनियर यूरोलॉजिस्ट एंड्रोलॉजिस्ट हूं क्योर स्टोन के साथ। बहुत सारे पेशेंट्स जिनको किडनी स्टोन्स बने रहते हैं, तो उनके ट्रीटमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यही रहता है कि सर मेरी किडनी फेल तो नहीं हो जाएगी। तो आज अपन बात करते हैं कि किडनी फेलियर में क्या लक्षण शुरुआती आते हैं। देखिए, किडनी फेलियर किन पेशेंट्स की होती है, क्या कारण होते हैं, सबसे पहले इसके बारे में अगर मैं बताऊं तो सबसे कॉमन कारण दो हैं। एक है डायबिटीज, अगर लंबे समय तक डायबिटीज या हाइपरटेंशन, बीपी की समस्या, अगर ये दोनों बीमारियां लंबे समय से किसी पेशेंट को चल रही हैं और उनको अगर किडनी स्टोन्स हो रहे हैं, तो काफी चांसेस रहते हैं, वो हाई रिस्क पे रहते हैं कि उनकी किडनियों में नुकसान आ सकता है। अब कैसे कैसे हम खतरे को जाने? अगर आपको शुगर की समस्या बहुत लंबे समय से है, 10 साल, 20 साल या उससे और ज़्यादा समय से है, और इन 10-20 सालों में शुगर का जो लेवल्स हैं, वो काफ़ी ज़्यादा हाई रहे हैं, तब हम एट रिस्क पे आ जाते हैं किडनी फेलियर के। अगर हाइपरटेंशन, बीपी की समस्या भी ऐसी ही रही है कि बहुत ज़्यादा बीपी हमारा अनकंट्रोल्ड रहा है और काफ़ी लंबे समय से बीपी की शिकायत रही है और तब हमें किडनी स्टोन्स बने हैं, तब भी हम काफ़ी ज़्यादा रिस्क पे आ जाते हैं किडनी फेलियर के। ऐसा ही सेम किडनी स्टोन्स के साथ भी है। अगर स्टोन्स भी लंबे समय तक हैं और हमने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया है, पहले भी किडनी की दूसरी समस्याएं, इन्फेक्शन रह चुके हैं, तब भी हम किडनी फेलियर के रिस्क पे आ जाते हैं। अब बात करते हैं कि कैसे पता चलेगा कि किडनी खराब होने की तरफ चली गई है, तो क्या लक्षण होते हैं। तो सबसे पहले जो चीज देखने को मिलती है वो होता है कि पूरी बॉडी में स्वेलिंग आना। स्वेलिंग किस वजह से आती है? क्योंकि पेशाब में किडनी फेलियर के दौरान प्रोटीन्स काफी ज्यादा निकल जाते हैं। प्रोटीन्स निकलने की वजह से हमारा जो ब्लड है वो पानी को अपने में मिला के नहीं रख पाता है, इसलिए जो पानी है, एक्सेस वाटर है, हमारे टिश्यूज में आके इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। तो ये जो पानी है सबसे पहले हमारी आंखों के नीचे नजर आ सकता है, चेहरे पे भी हमें पफीनेस या स्वेलिंग नजर आ सकती है, और पैरों में जो डिपेंडेंट एरियाज हैं बॉडी के, वहां पर भी स्वेलिंग नजर आ सकती है। दूसरी चीज होती है कि बोन्स, जो हमारी हड्डियां होती हैं, वो किडनी फेलियर के पेशेंट्स में धीरे धीरे करके कमजोर होनी शुरू हो जाती हैं, उनमें से कैल्शियम निकलना शुरू हो जाता है। तो पेशेंट को पूरे शरीर में, हड्डियों में दर्द होने शुरू हो सकते हैं। किसी भी किसी भी एरिया के अंदर उनको पेन होना शुरू हो जाएगा, जॉइंट्स में पेन होना शुरू हो जाता है। तीसरी चीज है, पेशेंट को हमेशा थकावट महसूस होती है, क्योंकि इसमें हमारी किडनियां हमारे ब्लड को बनाने में भी सहायक होती हैं। तो ब्लड, क्योंकि किडनी कमजोर हो रही है तो वो ब्लड भी उतना नहीं बना पाती हैं, इसलिए पेशेंट हमेशा थका हुआ महसूस करते हैं, लिथार्जी महसूस करते हैं, उनको लगता है कि मुझसे कोई काम नहीं हो पाएगा, ऐसी चीजें वो महसूस करते हैं। चौथी चीज है नींद का ना आना। किडनी फेलियर पेशेंट्स में यूजुअली हम देखते हैं कि नींद का आना भी कम हो जाता है, उन्हें प्रॉपर तरीके से नींद नहीं आ पाती है, कई की बार बेचैनी या रात में घबराहट भी महसूस होती है। पांचवी चीज है, उन्हें खाना खाने की भूख ही नहीं लगती है। उन्हें हर समय ऐसा महसूस होगा कि मुझे उल्टी पड़ने के जैसा मन हो रहा है, नोजिएटिंग जिसे हम बोलते हैं, या कई की बार उनको उल्टी पड़ भी जाएगी। कोई भी चाहे कितनी भी अच्छी स्वादिष्ट डिश खाने का उन्हें मन नहीं करेगा। तो एक लक्षण ये होता है।
एक चीज ये भी देखी जाती है कि अगर पेशेंट का वजन भी काफी कम हो रहा है बिना किसी एक्सरसाइज या बिना किसी व्यायाम को करने के बाद भी, तो भी वो इसका एक लक्षण होता है। अब पेशेंट पूछते हैं कि जी पेशाब तो हमारा बहुत अच्छे से आ रहा है, तो फिर हमारी किडनियां खराब हैं क्या? ऐसा हो सकता है कि आपका पेशाब पूरा आ रहा हो, बार-बार आ रहा हो, अच्छे से आ रहा हो, फिर भी ऐसा पॉसिबल है कि आपकी किडनी में नुकसान हो सकता है। क्यों? क्योंकि किडनी की फ़िल्ट्रेशन कैपेसिटी कम हो जाती है, तो जो पेशाब आ रहा होता है, उसमें आपकी सारी प्रोटीन्स निकल रही होती हैं। तो ये है, अगर पेशाब कम भी आ रहा है या ज़्यादा भी आ रहा है, दोनों ही कंडीशन में आप किडनी की कमजोरी या फेलियर से ग्रस्त हो सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ, जब कभी आप ऐसे सिम्पटम्स देखें, आप ज़रूर अपने डॉक्टर से संपर्क करें, उनसे बात करें कि ये सारे सिम्पटम्स मुझे हो रहे हैं। वो आपके एप्रोप्रिएट टेस्ट कराएँगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके पार्ट 2 में जानेंगे कि क्या ऐसे टेस्ट हैं, जिनसे हमें किडनी फेलियर के बारे में पता चल सकता है, जिससे कि हम अर्ली उस चीज़ को पकड़ कर उसका ट्रीटमेंट शुरू कर सकते हैं। ऐसी और किडनी स्टोन्स की वीडियोस के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करें द क्योर स्टोन के साथ। अभी हमने मेंस हेल्थ के लिए भी एक नया चैनल लॉन्च किया है, द अल्फा मेल। उसका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पर हम बात करते हैं कि पुरुषों की सेक्सुअल समस्याओं को हम कैसे सही कर सकते हैं, कैसे डायग्नोज कर सकते हैं, और उस चैनल के ऊपर हम इन्हीं सब चीज़ों के बारे में बात करते हैं। तो धन्यवाद।